अच्छा, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस की कैटेगराइजेशन तो हो गई। इसमें हम देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर 0.96 का है और किसी इस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, जिस तरह 156 डेज थे ना, तो ये इस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, तो ये खुद ब खुद इसमें आ गया। 246 डेज हैं तो वो इसमें आ गए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो भी हमने कैटेगराइजेशन की है वो किसी भी जगह पे शो ना हो रहा हो। जिस तरह कि ओल्डर, मतलब कि अगर 360 डेज से भी ज़्यादा है तो फिर वो इधर शो होना चाहिए, ओल्डर में शो होने चाहिए बैलेंसेस। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक ही कंडीशन है कि अगर जो डेज पास्ड हैं वो 360 से ऊपर होते हैं तो आउटस्टैंडिंग वैल्यू यहाँ पर शो कर दे, अदरवाइज यहाँ पर डैश शो कर दे। तो यहाँ पर सिंपल इक्वल्स टू इफ डेज पास्ट इज ग्रेटर देन, खुद से भी लिख सकते हैं 360। अच्छा, इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए क्योंकि अगर इक्वल्स टू 360 है तो फिर तो यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन अगर ग्रेटर देन 360 है तो वो ओल्डर बैलेंसेस बन जाते हैं। ग्रेटर देन 360, देन क्या करें, हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट शो कर दो, अदरवाइज अदरवाइज डैश शो कर दो, एंटर। ये हमने सारा पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। क्या भला प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो कोई बैलेंसेस शो नहीं हो रहे क्योंकि उसके डेज ही इतने थे। ये 378 डेज हैं और 390 डेज, ये दोनों शो होने चाहिए थे, तो बिल्कुल ये हो रहे हैं शो। नीचे आते हैं तो ये यहाँ पर ज़ीरो शो कर रहा है, मतलब जहाँ पर डेज पास नहीं है वहाँ पर ये ज़ीरो शो करता है, और कुछ जगहों पे ये टोटल भी शो कर रहा है। अब देखें यहाँ पर एक्चुअली डेज पास नहीं थे, लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, ये इसकी इसकी टोटल अमाउंट है। एक कस्टमर के ये तमाम बैलेंसेस हैं और ये तमाम आउटस्टैंडिंग्स का टोटल है, तो ये टोटल तो कहीं पर भी कैटेगराइज नहीं होना चाहिए था। ये क्यों कैटेगराइज हो रहा है, ब्लैंक की वजह से। इसका मतलब है ब्लैंक वाले एरिया में इशू हो रहा है। इसी तरीके से ये देखें यहाँ पर ब्लैंक है, तो ये आउटस्टैंडिंग जो भी मतलब हेडिंग का नाम है ये वो शो कर रहा है आउटस्टैंडिंग वाले टैब से। तो इस चीज़ को हमने रिजॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, हम इसी सेल को वापस खोलेंगे और कहेंगे कि ये इफ़ की कंडीशंस आप वैसे ही रहने देंगे, और आप कहेंगे कि इफ़, दोबारा से एक इफ़ लगाएंगे। हम कहेंगे अगर तो डेज पास्ट इज इक्वल टू ब्लैंक है, डेज पास्ट वाले सेल में अगर कुछ भी नहीं है देन कुछ भी ना आंसर दे। मतलब अगर ब्लैंक है इधर तो ब्लैंक ही आंसर दे और ख़त्म कर दे। अदरवाइज ये कंडीशन आपकी काम करनी चाहिए। अगर तो इस सेल में ब्लैंक होगा तो वो ब्लैंक करके एंड कर देगा कंडीशन को, लेकिन अगर ब्लैंक नहीं है तो सेकंड कंडीशन पे मूव हो जाएगा जो कि है इफ देन की कंडीशन। मतलब फिर देखो कि अगर ब्लैंक नहीं है तो, अदरवाइज देखो ही ना। तो एंटर करके देखते हैं, वो कहता है डबल ब्रैकेट क्लोज होनी चाहिए, एक इस इफ की और एक इस इफ की। ठीक है, ऑटोमेटिकली करेक्ट कर रहा है, यस कर देते हैं। इसको डबल क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ, अब देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमने एक एक ट्रांजेक्शन्स को मैच करना है। अब एक एक ट्रांजेक्शन को हमने कैसे मैच करना है, हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि हर अमाउंट, हर आउटस्टैंडिंग अमाउंट कहीं ना कहीं कैटेगराइज हुई है या कहीं पर भी नहीं हुई। उसका सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। ये एंड है ना, तो आप ऐसा करें, इसका नाम रख दें जी कैटेगराइज्ड टोटल, और यहाँ पर नाम रख दें जी ओरिजिनल टोटल। ये कैटेगराइज होने के बाद जो टोटल है, मतलब इनमें अगर मैं इस पूरे को सम कर दूं, इन सारी फील्ड्स को मैं सम कर देता हूं, तो कहीं ना कहीं तो कैटेगराइज हुआ होगा ना। तो सिंपल ऑल्ट इक्वल दबा के देखते हैं, ये देखें ऑल्ट इक्वल से ये सम, लेकिन यहां तक नहीं हुआ। अगर इसको पीछे तक लेके जाना है तो ये देखें, ये आपको छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है ब्लू कलर का, इसको होल्ड करके आप पीछे तक ले जाएं, एंटर करें।
ये कैटेगराइज टोटल है। मतलब कि अगर एक ट्रांजैक्शन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कहीं पर भी कैटेगराइज हो रहा है तो उसका टोटल हमने एक जगह पे निकाल लिया। डबल क्लिक करते हैं तो हर एक का टोटल आ जाएगा। अब हम ओरिजिनल टोटल का लिंक ले लेते हैं, इक्वल्स टू ओरिजिनल टोटल क्या है, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाला, एंटर करें। तो अब आ गए ये आमने सामने। अब हमने बेसिकली ये देखना है कि कहीं पर मिस तो नहीं हो गया टोटल, कि कैटेगराइज हुआ ही ना हो। हम डिफरेंस की फील्ड बनाते हैं, इक्वल्स टू दिस सेल माइनस दिस सेल। ये देखें, ये सारा कुछ पता चल रहा है कि सब जगह पे कैटेगराइज हो रहा है। कहीं कहीं पर एरर भी आ रहा है और कहीं वैल्यूज नहीं भी शो हो रही, वो हम अभी देखते हैं। अगर एरर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इफ एरर ऑन दिस कंप्लीट वैल्यू, एंड में आके बस आपने कहना होता है देन ब्लैंक शो कर दे। डबल क्लिक करके ड्रैग करते हैं। अच्छा, ये जीरोस भी अगर आपने ख़त्म करने हैं ना तो आप पूरे कॉलम को कॉमा फॉर्मेट पे करेंगे तो ये और भी आसान हो जाएगा देखना, क्योंकि जीरोस में तो पढ़ना मुश्किल है ना, हो सकता है कोई फिगर हो 0.8 हो तो वो भी आपको लगता है ज़ीरो ही लिखा हुआ है। तो ये डैशेस ज़्यादा बेहतर चीज़ है। अब हम देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। ये देखें, यहाँ पर क्या है, नीचे आके देखते हैं ज़रा। हाँ, एक्चुअली ये डिफरेंस नहीं है, ये जो हमने टोटल लिया ना, हमने तो सेल का लिंक ही ले लिया ना, तो ये क्या कर रहा है, जो ओरिजिनल टोटल्स हैं उसके सारे ही लिंक्स उठा रहा है, 1576 वाला भी उठा रहा है। तो ये नहीं, हमने फिर क्या करना है, हमें ये डिफरेंस वाले, बल्कि ओरिजिनल टोटल वाली फील्ड्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। हम कहते हैं इफ़ हम कह लेते हैं इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक, वही वाली कंडीशन लगा लेते हैं, देन तो ब्लैंक शो करे, अदरवाइज ये वाला सेल ले लें। तो अब क्या होगा कि जहां पर डेज पास नहीं है वहां पर जाहिर है कोई ये ब्लैंक फील्ड्स होंगी या टोटल बन रहा होगा या आउटस्टैंडिंग की फील्ड आ रही होगी, तो उधर ये लिंक कॉपी नहीं करेगा, बाकी सब जगह पे ये लिंक कॉपी कर देगा। तो ये हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया। डिफरेंस भी एहतियातन दोबारा से ड्रैग कर देते हैं फॉर्मूला को। तो देखें कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया। तो ये चेक करने का तरीका है। अब मैं इन तीनों कॉलम्स को डिलीट कर देता हूँ। कॉलम्स को सिलेक्ट करें, यहाँ से डिलीट कर दें। फाइनली अब हमने देखना है कि अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट में, मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ स्क्रॉल करके, अगर जो इन्वॉइसेस थी जितनी भी आउटस्टैंडिंग थी उसका टोटल अगर 905487.44 है तो कैटेगराइज होने के बाद भी सेम ही रहना चाहिए ना, डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। तो ये हमने क्रॉस चेक करना है। अब आपने अगर पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया ना तो फिर वो हो सकता है टोटल सही ना आए, इसलिए क्योंकि इसमें तो ये नंबर्स भी है ना, इसका भी सम निकाल देता है। तो बेहतर तरीका क्या है कि आप इधर से ये जो 0 to 30 के बाद से जो पहला फॉर्मूला लगा है, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाएं और डाउनवर्ड कर दें। डाउनवर्ड में मेक श्योर आप सबसे एंड तक आ गए हो। हाँ, उसके बाद आप यहाँ पर टोटल देख सकते हैं, यहाँ पर सम लिखा आ रहा है 905487.44, दैट मैचेस विद दिस वन। अगर आपके पास सम नहीं आ रहा है इस ग्रीन एरिया में तो आप राइट क्लिक करके ये देखें, ये सारे एरियाज़ को आप खोल सकते हैं। इवन अगर मैंने मैक्सिमम देखना है, इसमें मिनिमम देखना है, न्यूमेरिकल काउंट देखना है, ये ऑप्शंस हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे सम को मैं अनचेक कर दूंगा तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप चेक करके इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये रिकन्सिलिएशन आप कर लें। उसके बाद कुछ और स्टेप्स इसी असाइनमेंट में देखते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुई, कुछ मज़ीद स्टेप्स भी हमने देखने हैं।